संजय शर्मा जी बैठे हुए हैं। हाँ जी सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली सर, वैसे तो मैं कुछ टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं वैसे बोर्न हिंदू हूँ, लेकिन बचपन से ही ना मुझे कभी मंदिर वगैरह ये मैं कहीं नहीं जाता था। मतलब मे भी जैसे आप तो बिलीव नहीं करेंगे, मे भी कोई पास्ट बर्थ का हो या क्या हो, मुझे नहीं मालूम। वो मतलब एक हिंड्रेंस सी क्यों थी, ये मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन जैसे जैसे एज में मतलब 15 16 17, तो मेरा थोड़ा अकल्ट में इंटरेस्ट हुआ कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है, कैसे है, क्या प्लेनेट वाकई हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते। मतलब एक क्यूरियोसिटी सी होती थी माइंड में ना। जी। तो मतलब करते करते ऐसा हुआ कि पहले तो मैंने फिर कुछ रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़े हैं, मोस्टली हिंदुइज्म है जो, उस पे मैंने किया हुआ है, कुछ स्टडी की। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे एक चीज लगी ना, कि जो इस यूनिवर्स में कहीं मतलब हमारा जो अवेयरनेस है ना, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ इंडिया में, तो जो मेरी अवेयरनेस है वो छोटी थोड़ी सी अवेयरनेस है। अपने शहर के बारे में जानता हूँ, अपनी कैपिटल जहां जहां हम घूमे हुए हैं जिन सिटीज में, उनको ही जानते हैं। तो यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात हो गई, इवन प्लैनेट्स दूर की बात हो गई। तो मतलब जो मुझे समझ में आई कि इस जो हम सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ एक्चुअली। जी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने थ्रू ही इस वर्ल्ड को विजुलाइज करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस करता हूँ। तो फिर जैसे थोड़ा मेरा इंटरेस्ट मेडिटेशन में गया, कि मेडिटेशन इज टू नो सेल्फ। अपने आप को हमने कहते हैं ना, जैसे एक्सप्लोर करना है रादर, कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। हमारी कैपेबिलिटीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मतलब अगर हम देखें पुराने कुछ एक्सप्लोरर्स को देखें, जिन्होंने मतलब एक्सप्लोर किया या इन्वेंट की चीजें, जैसे प्लेन बना दिया जिन्होंने, जो कि एक उस टाइम पे तो पॉसिबल चीज ही नहीं थी कि किन्होंने बनाया इतनी बड़ी प्लेन? उड़। हाँ जी। किन्होंने मतलब बनाया? ये ह्यूमन, जैसे लोगों ने बनाया ना, कुछ साइंटिस्ट ने बनाया, चाहे वो राइट ब्रदर्स थे हाँ या हाँ, कुछ जी और जी। लोग, जी जी। राइट ब्रदर्स ने जी जी। बनाया। तो जी जी। मतलब उन्होंने पहले तो विजुअलाइज ही किया ना कि ये जी जी। चीज यार हम भी उड़े लाइक हम्म। बर्ड्स। हम्म। तो जब उन्होंने मतलब वो वन एक फोकस्ड हो गए उस चीज में, तो उनको ऐसी चीजें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि वो फोकस थे उस चीज में, कि वो उड़ने में कामयाब हो गए एक दिन। तो उन्होंने अपनी जो एक्सट्रीम कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर किया। जैसे अब आप हैं, आप शुरू में आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं एक सर्टन एस्पेक्ट अपना। जी। तो जैसे आप फोकस्ड रहेंगे तो आप बहुत कुछ, आप अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे। हम्म। तो इसी तरह मतलब मेरे को लगता है जो गॉड कॉन्सेप्ट आया ना, गॉड कॉन्सेप्ट जो मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, जिसमें जो भगवान राम है, जैसे वो अपने गुरु से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि अ, मतलब ये वर्ल्ड क्या है, क्या चीज है। तो वो उनको कहते हैं कि जो परमात्मा या गॉड जिसको हम ढूंढते हैं, दैट रिजाइड्स विद इन अस। हम्म। वो आपकी कैपेबिलिटीज हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे आप दूसरे प्लैनेट्स पर भी पहुंच गए हैं, ह्यूमन बींग दूसरे प्लैनेट्स पर भी पहुंच गए हैं। लेकिन तो इसको मेरी प्रॉब्लम ये है, लेकिन मेरी इस पे हाँ प्रॉब्लम जी। ये है कि व्हाई डू यू हैव टू कॉल इट गॉड? नहीं नहीं, गॉड मेरे ख्याल वो लोगों ने पता नहीं क्यों नाम दिया होगा, आई डोंट नो, नो लेकिन बट इवन नाउ, लेकिन इवन हाँ जी। नाउ इस डिबेट में जानने की जरूरत क्या है? टू से ये मेरे हिसाब से इट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स इवन फर्दर, कि हमारे अंदर ही गॉड है। गॉड इज तो वो शायद आवर पावर। जिसको आंसर, हाँ जिसको आंसर नहीं कर पाए ना, जिसको आंसर नहीं कर पाए, उन्होंने उसको एक मतलब अ, नाम दे दिया कि ये शायद लेकिन गॉड होगा। बट वी कैन आंसर इट, राइट? हम कह सकते हैं कि जो जैसा आपने हम्म बताया कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप है, बिकॉज यू आर कॉन्शियस बीइंग। आप एक हम्म कॉन्शियस बीइंग हैं और आप जिंदा हैं, आपका दिमाग चल रहा है। तो फिर ही आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अपने आप को जो हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग है, हमारी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, जो हमें बताती है कि हम कौन है। मैं इस घर से लैदा हूं, मैं इस हाँ घर जी हाँ के जी। अंदर हूं, लेकिन मैं इस घर से लैदा हूं। तो कॉन्शियसनेस को समझा जा सकता है कि एक अलग चीज है। मुझे यही चीज हम्म। समझ नहीं आती कि लोग इसको गॉड में क्यों घुसा देते हैं, इसको सुपर नेचुरल मैं बना देते हैं। हाँ जी, एक मैंने किसी का वीडियो देखा था, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है ना,
तो वो सबसे पहले अपनी मदर को देखता है यूजुअली। हाँ। तो वो सोचता है, तो वो उसको लगता होगा इसने मुझे क्रिएट किया है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, तो वो अपने फादर को देखता है कि यार ये भी कोई चीज़ है, अच्छा वर्ल्ड में ये भी कोई चीज़ है। तो सराउंडिंग्स को देखता है धीरे-धीरे, ये नेचर है, ये स्टार्स है, इनको किसने बनाया होगा? तो मेरे ख्याल वहाँ उसको फिर घर वाले फीड करना शुरू कर देते हैं। हिंदू है, तो भगवान ने बनाया है, मुसलमान है तो अल्लाह ने बनाया है, क्रिश्चियंस हैं तो मे बी गॉड है, वो मतलब वहाँ से फीडिंग शुरू, उसकी प्रोग्रामिंग रादर कहें, उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो वो एक टाइम में अपनी माँ को ही गॉड के बराबर मानता है कि यही सब कुछ देते हैं मुझे, तो यही गॉड है। तो वो फीडिंग, क्योंकि उनके पेरेंट कितनी जनरेशन से फीडिंग हो रही है ना, तो हमारी जीन्स में है एक्चुअली वो। तो जैसे अब आप जैसे लोग उनको मतलब थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं, तो लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, नो डाउट। या जो थोड़े साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हैं, वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। और लोग इसीलिए, शायद हिंदुइज्म ने शायद इसको जल्दी, मुझे नहीं लगता, ये जो थोड़े बहुत हैं भी ना जिनको आपके कमेंट्स में लोग भक्त कहते हैं, वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दे आर नॉट ट्रू हिंदूज बेसिकली, दे आर ओनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दे आर डूइंग इट फॉर देयर वोट्स, दे वांट टू टेक वोट्स। तो बोले कि जो सर्वे जो हुआ था अभी, जो प्यू का जो सर्वे आया था, दैट शोड के हिंदूज आर वेरी रिलीजियस, लेकिन आई एग्री कि उनके रिलीजन के अंदर एक बड़ी डाइवर्स सोच है, जो बड़ी जो इंक्वायरी की एक इजाजत देती है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्वायरी विद इन द हाँ हिंदू जी, है, फेथ, बिल्कुल। बट द प्रॉब्लम इज वो इंक्वायरी बिकम्स यूजलेस when it is limited only to the academia or to the intelligentsia. जब आम लोग जो हैं, आम लोग are still concerned about जात, caste, और they still concerned उस पे हैं कि मंदिर कौन सा हमारा, which god, कौन सा विष्णु हमारा सही है, that and और एस्ट्रोलॉजी पे और all these तो हम सुपरस्टिशन कहते हैं। Then it becomes useless कि आपने इंक्वायरी तो ठीक है, आपको ब्राउनी पॉइंट में दे देता हूं कि आप सरतान से जुदा नहीं करते for religious reasons, I नहीं give you वो my हमारा points, लेकिन एग्जैक्ट, लेकिन ये डिस्कोर्स कहीं आगे भी तो जाना चाहिए ना, and I think this is why it will take time। ये रेवोल्यूशन जो है ये इंडिया में बड़ी तेजी से फैलेगा, जो हम उम्मीद कर रहे लेकिन हैं। जो जिस कट्टरता की आप बात कर रहे हैं ना, वो हिंदुइज्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग ट्रू, जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स भी हैं ना, वो ट्रू नॉलेज देते नहीं है। क्योंकि अगर ट्रू नॉलेज दे दूंगा ना मैं, जैसे अगर मैं पुराने किसी की बात करूँ ना, ओशो जैसे गुरु ने क्लियरली कहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं करते ये कि ठीक है। क्योंकि वो, हाँ जी, लोग उनको फॉलो करते हैं यूजुअली, जो मतलब ना, जैसे जिसको आप हवाई फायरिंग कहते हैं ना, लोग उसको जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन वो सात गुरु साहब भी तो इसी तरह की अजीब अजीब बातें मारते रहते हैं ना, वो भी तो पता नहीं क्या बीच में कहीं पे एथियज्म फलसफा आ जाता है, कहीं पे उनको ये। हाँ, वो मतलब वो वेवर, ट्रू, वेरी ट्रू, वो हाँ, वेवर करते रहते हैं। मतलब कभी तो बिल्कुल वो कहते हैं कि हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, इफ यू आस्क 3 क्वेश्चंस द हेल एंड हेवन विल कोलैप्स, हाँ। है ना? So लेकिन yeah. मतलब हाँ, So yeah, anyway, तो चलें ये I think it's just a part of discourse। इतना या ट्रू, हमें अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स हैं, उतना हमें ना हमें इतनी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है, और ना ही हमारा कोई इतना इंटरेस्ट है। हमें तो अभी अपना पाकिस्तान सीधा कर लेना है आप, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स, ओके। बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।